नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गए हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 मार्च तक देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, द डेविल के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के मन में एक डर था, रिश्ते को लेके एक प्रॉब्लम चल रहा था आप लोगों में। या तो ये बंदा या बंदी आपसे झूठ बोल रहा था या फिर आप उनसे झूठ बोल रहे थे या बातें छुपा रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चाहकर भी आप एक दूसरे की नहीं बोल पा रहे थे, जिसकी वजह से ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया है। हालांकि इनको इस रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, कंट्रोल इशू भी है। ये अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते हैं लेकिन ये नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर ये झूठ बोल रहा था कि रिश्ते उनके हिसाब से चले, ये वो, या फिर उनका कोई ट्रॉमा उनको परेशान कर रहा है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि इतनी परेशानी, इतनी झूठ, इतनी ऑब्सेशन के बाद भी ये बंदा या बंदी आपके प्रति एक फीलिंग्स रखता है अभी भी। हो सकता है रिश्ते में झूठ बोलने की वजह से रिश्ता खराब हो गया था, रिश्ता एक स्टकनेस में चला गया था, लेकिन अब ये रिश्ते को आपके हिसाब से देखना चाहते हैं और एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको शादी का ऑफर भी दे, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो है अपने आप में एक अलग तरीके से सोचने वाला इंसान है। उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है एक उनके सोच के हिसाब से होना चाहिए। ये खुद को किसी कम्युनिटी का किंग या क्वीन की तरह मानते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, हमेशा हर चीज़ में अपना फ़ायदा, अपनी खुशी, अपनी स्टेबिलिटी को देखता है। लेकिन अब ये बंदा या बंदी जो भी करेंगे आपके हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के साथ। डेफिनेटली आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आप भी इंतज़ार कर रहे हो। पेज ऑफ सोर्ट्स इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के साथ। आपको क्लैरिटी चाहिए, या तो आपको ये लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में मेहनत करना चाहिए, या फिर आपको ये लग रहा है कि कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ग्रोथ है, अबंडेंट है, पैसा है, सक्सेस है,
और मैं अपने हिसाब से अपने लाइफ को जी सकता हूँ। ये एक तरीके के लोग। दूसरे तरीके के लोग जो है उनको क्लैरिटी चाहिए इस बात की कि जिनके साथ उनका रिश्ता है ये उनका विश है, उनका अपना विश फुलफिलमेंट मिल जाए, जो भी गिले शिकवे थे रिश्ते में वो ख़त्म हो जाए, एक नया शुरुआत हो। और इसके लिए अगर मेहनत करना पड़े तो भी वो करेंगे। दोनों मिलके मेहनत करके रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहा है। हालांकि उनको पता है कि इनके पास सब कुछ है, फिनेंशियली ये स्टेबल है, ग्रोथ है, इमोशन है, लेकिन फिर भी किसी की ज़रूरत भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनत किया, बहुत रिश्ते में एफर्ट डाला, लेकिन रिश्ता सही नहीं हो रहा है। भाई मुझे कोई नहीं चाहिए, अकेला रहना है, अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनी, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं जेमिनी। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के साथ। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप दिमाग की बत्ती जला के डिसीजन लो। जो भी चीज़ें रिश्ते को ख़राब कर रहा है उसको ख़त्म करो यही और आगे बढ़ो। या फिर दो रिश्ते में अगर आप जगलिंग कर रहे हो तो किसी एक रिश्ते को सही तरीके से देखें। अपनी स्टेबिलिटी पर जो आप काम कर रहे हो, अपना ग्रोथ, अपना अबंडन, अपना सक्सेस, जैसा कि आप कुछ लोगों के लिए मैंने कहा तो सही है, लेकिन आपको अपने हिसाब से रिश्ते चलाना नहीं आता है, क्योंकि दूसरों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। कभी आप इंडिसाइसिव तरीके से सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना है, तो इन परेशानी को कब ख़त्म करोगे। इस परेशानी को ख़त्म करो, रिश्ते में जगलिंग नहीं करो और रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर आप चाहते हो कि एक रिश्ते में रहोगे तो एक रिश्ते को अपने से अलग करो और एक नया सर्कल के साथ जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको फिनिश करो, पहले ख़त्म करो। जो बात अनकही है, जो काम अधूरा है उसे पूरा करो और फिर आगे बढ़ो। इस तरीके से दो रिश्तों में सोच में जगलिंग करके, सोच में क्लैरिटी ना लाके रिश्ता आगे कभी नहीं बढ़ेगा। चाहे भला ही आप अपने लिए आगे बढ़ने के बारे में सोचो, लेकिन नहीं आगे जा पाओगे क्योंकि आपकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। इनको ऐसा लगता है। अब हम देखेंगे आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, फाइव ऑफ कप्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आप जो हो अकेला रहते रहते आप में अकेला रहने की आदत पड़ चुका है। जो लोग अकेला है उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को फर्क पड़ता है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पर्सन
आपके तरफ आए, वो स्टकनेस को क्लियर करे, जो बैगेज के साथ, जो इमोशनल बैगेज के साथ आप रिश्ते से मूव ऑन किए थे, उस बात को क्लियर करिए। आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, बातें करे, चीज़ें जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करे, रिश्ते को आगे बढ़ाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो उनसे। आपको जो मिला है हमेशा दर्द ही मिला है, ऐसा आपको लग रहा है। तो आप इंतज़ार तो कर रहे हो आंखें बिछा के कि वो आ जाए, और ये आपके पर्सन जो है वो अपने तरीके से सोच रहा है कि आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। और आपको लगता है कि आपके पर्सन जब से रिश्ते से मूव ऑन किया है बैगेज के साथ, इमोशनल बैगेज के साथ, तब से रिश्ता स्टकनेस में चला गया। उन्होंने आपको बुरा भला कहा, उन्होंने आपको कुछ गलत कहा, उन्होंने आपके साथ बुरा किया, तो अभी आप उनके आने का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई इंतज़ार नहीं, मैं अपने तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ो। क्योंकि जब भी मैंने शुरुआत में ही जो एनर्जी कैच किया था मैंने, वो 2 टाइप की लोगों की एनर्जी थी। कुछ लोग अकेले में ही खुश है, भाई किसी को ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो है मैं स्टेबल हूँ, मैं ये मैं वो। और कुछ लोग ज़रूरत है, मौका चाहते हैं। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो मौका चाहते हैं, जो गिव अप करके इस रिलेशन से आगे बढ़ रहे हैं उनको मौका नहीं चाहिए। जो मौका चाहते हैं वो रेस्टलेस हैं, जाके बात कर लेते हैं, क्या बात है, ऐसा क्यों, ये वो देख लेते हैं आउटकम। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। 12 के 12 राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली रिश्ते में कम्युनिकेशन मिलेगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी। कितना भी एक दूसरे से नाराज़ हो, इमोशनल बैगेज है, दुखी हो, लेकिन कम्युनिकेशन मिलेगा। कोई किसी से मिलने आ रहा है। 6 ऑफ कप्स के, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार आए हैं। कितना भी बंदा या बंदी खुद को किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करे, लेकिन प्यार के मामले में हर कोई अलग से बिहेवियर करते हैं। तो ये आपसे मिलने आ रहा है, एक्शन लिया जाएगा, बहुत सारी बातें होगी, पुरानी अच्छी यादों को ताज़ा करेंगे आप दोनों, एक दूसरे को एक स्टेबल ऑफर देंगे, दोनों ही दोनों को स्पेशल फील कराएंगे। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन जब होगा, दिल खोल के बात होगी, पुरानी बातों को साझा करेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, अच्छे पलों को जो दोनों के साथ गुजारे थे। दूसरी चीज़ जो है, एक दूसरे से मिलने आना। हो सकता है दोनों एक ऐसी जगह मीट करो जहाँ दोनों को मिलने आना पड़ेगा। तीसरी बात जो है, ज़रूर एक्शन लिया जाएगा और चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा। अब देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। सक्सेस, रिकवरी एंड रिकॉन्सिडर। डेफिनेटली आप लोगों को अपने काम में सक्सेस मिलेगा, ये तो कार्ड आ ही गया था, आपको पता ही है। रिकवरी, जो चीज़ इतने दिनों से आपको परेशान कर रहा था वो चीज़ें ख़त्म होगा, वो दर्द ख़त्म होगा, एक नई शुरुआत होगी। और रिकॉन्सिडर, जिस तरीके से आप रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे वो तरीका बदल दीजिए
और चीज़ें देखिएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप से सही हो जाएगा। क्योंकि पुराने तरीके से रिश्ते आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। दूसरा जो है सक्सेस तभी आपको मिलेगा अगर आप अपने सोच को रिकॉन्सिडर करते हो, तभी आपको सक्सेस मिलेगा और आपको जो भी प्रॉब्लम था वो रिकवर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।